दिखना चाहिए, उसके दिल में भी आपको भगवान के दर्शन होने चाहिए। हाँ बताओ, कई बार ऐसा मुझे लगता है कि देखो इस भगवान की इस पत्थर की मूर्ति के अंदर, पत्थर की मूर्ति के अंदर भगवान दिखाई दे रहा है, लेकिन जीते जागते इंसान के अंदर भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये डॉक्टर आया है, आई स्पेशलिस्ट, आपकी आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है, प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन कर रहा हूं, आपकी आंखें ऐसी बन जाएगी इस ऑपरेशन, अगर आपने स्वीकार किया, इस ऑपरेशन टेबल पर लेटे रहे लास्ट तक, देश चुपचाप शांति पूर्वक बिना दंगा फसाद किए बराबर ऑपरेशन टेबल पर लेटे, तो ऐसा होगा जब ऑपरेशन पूरा होगा आपकी आंख में जादू पैदा हो जाएगा, हर इंसान आपको अपना अपना नजर आने लगेगा, और जिस दिन आप उसको अपना मानोगे वो आपको अपना मानेगा। आज ये होता है, आप उसको पराया मानते हो, दूसरा मानते हो, वो दूसरा मानते हो, दूसरी पार्टी वाला, दूसरे ग्रुप वाला है, वो दूसरी समाज वाला है, वो दूसरी जात वाला है, जैसा मेरा मन है, जैसे मेरी बुद्धि है वैसे उसकी बुद्धि नहीं है, वो दूसरे विचारों वाला है ना। आप उसको दूसरा मानोगे तो वो आपको दूसरा मानेगा, आप उसको अपना मानोगे तो वो भी आपको अपना मानेगा। हर एक इंसान के भीतर आपको दया नजर आनी चाहिए, प्रेम है तो होता तो है, वो ढक चुका होता, ढक गया होता, आपने खुद ने ढक दिया होता है, चीजें रखी हुई है, कपड़े से ढक दिया आपने, चीजें नहीं दिखाई देने वाली है, हटाओ कपड़े को, अपने आप आपको दीदार होंगे सत्य के, उस परमात्मा के, उस परमेश्वर के। किसी के दिल के अंदर आपको इतनी सी करुणा दिखाई दे रही है, मतलब आप सम्यक दृष्टि जीवो, किसी के मन के अंदर, किसी जीवन के अंदर झांक करके अगर आप देख रहे हो उस जीव के मन के अंदर, उस दिल के अंदर इतनी सी, आपके लिए तो प्रेम नहीं है दिल के अंदर, आपके लिए तो उसके दिल में प्रेम नहीं है, पर किसी के लिए तो प्रेम है ना उसके दिल के अंदर, तो आपको उसके दिल के अंदर इतना सा भी प्रेम दिखाई दे रहा है, तो कल को इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना प्रेम बड़ा हो जाएगा कि आप तो क्या पूरे समाज को, पूरे परिवार को अपना अपना वो मानना लगेगा। आपकी वजह से किसी के दिल की नफरत खत्म हो रही, ईर्ष्या खत्म हो रही, स्वार्थ खत्म हो रहा, लोभ खत्म हो रहा, इतना सा खत्म हो रहा है, 1 मिनट के लिए खत्म हो रहा है, तो समझना आपने पूजा का सही फल प्राप्त किया है, आपने मुनिराज के चरणों में आकर के अपने समय को, जीवन को धन्य किया है। तो नहीं तो यूं समझना, यहाँ पे आए और क्या किया, बोलते ना झक मारी, क्या झकई तो मारी यहाँ पे आकर के, किया क्या इसके अलावा, कोई चीज तो यहां से लेकर के जाते, बताओ, कुछ तो यहां से लेकर के जाओ, कुछ तो यहां से लेकर के जाओ, कुछ तो लेकर के जाओ। दादी अम्मा से पूछा मैंने, कुछ यहां से लेके गई कल, बोले हाँ लेके गई, क्या लेके गई, पड़ोसन की साल उठा के ले गई। ले, तुम किसी के साल उठा के ले गए, किसी का मफलर उठा के ले गए, तो तुम्हारी पिटाई नहीं करने वाला तुम्हारा, बताओ देखो चीजें ले जाने की चीज है क्या, उसकी पूजा का डब्बा उठा के ले गई, उसकी पूजा की डिबिया उठा के ले गई, बताओ। एक महिला तो बुद्धिमान, वो दूसरे की स्कूटर ले गई, सेम बाइक थी, सेम एक तरह की बाइक थी, एक जैसी बाइक थी। कोई बार जब पुरानी बाइक होती ना, तो कोई सी भी चाबी किसी बाइक में लग जाती है, बाइक कोई सी भी चाबी से कई बार खुल जाती है ना, वो बाइक को देखो, वो बाइक किसी की भी चाबी से खुल जाती है, लेकिन आप ऐसे ढीठ बन के बैठे हो, महाराज जी कितना उपदेश दे दे, महाराज जी कितना बोल दे ना, ये दिल नहीं खुलने वाला, दिल को खोलो, इसके भीतर क्या कचरा कूड़ा है निकालो, हटाओ, बाहर करो उसको, हटाओ उसको, निकालो बाहर उसको। कैसे मालूम पड़ेगा बाहर निकला, दिखाई देगा, मालूम पड़ेगा। एक दोस्त बीमार पड़ गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई, पैर में फ्रैक्चर था, पैर में प्लास्टर था, हड्डी टूट गई उसकी, तो दूसरा दोस्त जाके पूछता है, बोले यार तेरी हड्डी कहां से टूटी, दिखा सी जरा, दिखा तो सही थी, हड्डी कहां से टूटी है, इसकी हड्डी टूटी थी, बोलता इधर ना, अलमारी खोल उसमें देख, किसी बात करता है, हड्डी तेरे पेड़ की अलमारी में रखी क्या, हड्डी नहीं रखी अलमारी में, एक्सरा रखा, एक्सरा उठा और देख कि हड्डी कहां से टूटी, मेरी हड्डी टूटी यहां, और दिखेगा कहां, वहां कहां, एक्सरे के अंदर, वहां कहां, उस डॉक्टर के उस रिपोर्ट के अंदर कि हड्डी यहां टूटी है, हड्डी यहां टूटी है, कषाय यहां पर हुई, दिखाई कहां देगी, इसका फल कहां मिलेगा, दुकान के धंधा नहीं चलने वाला है, झगड़ा यहां होगा, मनमुटाव यहां होगा, बेविरोध यहां होंगे,
हल्का दिखाई देगा, वहां वहां कहां परिवार के अंदर उसकी उलझने आ जाएगी, कुछ बेचैनियां आ जाएगी, कुछ अड़चनियां आ जाएगी, कुछ परेशानियां पैदा हो जाएगी। और आप कहोगे हमने इतनी पूजा करी, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला, उन पूजाओं के साथ में, उन प्रवचनों के साथ में, उस धर्म ध्यान के साथ में कहीं ना कहीं तेरे मेरे की भावना थी, तेरे मेरे की भावना थी। मेरा है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है, वो दूसरा है, उसकी टांग पकड़ के खींचनी है। ऐसा मत करो बापा, ऐसा मत करो देवता। आराम 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 से, आराम से, आराम से, शांति से, प्रेम से, आनंद से। ये महिला बोली, डॉक्टर साहब बहुत थकान हो रही है, बहुत हरारत हो रही है, तबीयत बहुत खराब हो रही है, पिछले 100 साल से टाइफाइड हो रखा है मुझे, 100 साल से टाइफाइड हुआ है, उतरने का नाम भी नहीं लेता है, मुझे बहुत हरारत हो रही है, मुझे बहुत थकान हो रही है। तो क्या वो महिला को डॉक्टर बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, पेपर उठाया, दवाई लिखी, दे दी। डॉक्टर साहब आपने नब्ज तो देखी नहीं, आपने नाड़ी तो देखी नहीं, आपने नब्ज तो देखी नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप मेरी नब्ज भी देखिए और मेरी जबान भी देखिए, मेरी जबान भी देखिए। डॉक्टर साहब बोलता, आपकी जबान को भी आराम की जरूरत है, आपका शरीर को भी आराम की जरूरत है और आपके जबान को भी आराम की जरूरत है। शरीर तो आराम कर लेता है, शरीर तो आराम कर, शरीर तो 6-6 घंटे तक बिस्तर में पड़ा रहता है, लेकिन जबान को आराम नहीं दे पाते हैं। दिन भर जवान कुछ न कुछ, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने, अरे जवान को आराम दो ना। यहां पर आए हो, शरीर को तो आराम मिल गया, आप आराम से बैठे हैं यहाँ पर, आप भटक नहीं रहे हो, आप यहाँ घूम फिर नहीं रहे हो, आपका शरीर तो आराम पा रहा है, शरीर तो भटक नहीं रहा है, लेकिन जबान तो भटक रही है। जबान को भटकने से रोको, जबान को भटकने से बचाओ। कुछ ऐसा वैसा बोल दोगे, शब्द उड़ते उड़ते, शब्द यात्रा करते करते उस तक पहुंचेंगे जिसके बारे में कुछ बोला है, कल को फिर वो शेर बन के आएगा, फिर आप 1.25 शेर बनोगे, फिर 1.5 शेर बन जाएगा, फिर वो 1.5 शेर बनेगा, आप 1.25 शेर बनोगे, आप 1.25 शेर बनोगे, क्या वो 2 शेर बन जाएगा, वो डबल बनेगा, वो बराबर बराबर बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। कहानी आती है रामायण के अंदर, हनुमान जी जब जाते हैं समुद्र के ऊपर से लंका के अंदर, तो क्या होता है, राक्षसनी मुंह फाड़ती है, ये और बड़ा रूप बनाते हैं, सुरसा है ना, ये और बड़ा रूप बनाते हैं, राक्षसनी और बड़ा रूप बनाती है, ये और बड़ा रूप बनाते हैं, राक्षसी निकलने के लिए और बड़ा रूप बनाती है, और बड़ा मुंह बनाती है, और बड़ा रूप बनाते, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, राक्षसनी और बड़ी हो जाती है। हनुमान जी सोचे ये तो कंपटीशन खत्म नहीं होने वाला है, तुरंत उन्होंने छोटा सा रूप बना लिया, मुंह में गए, निकल के आ गए, जीत गए, मैं तेरे मुंह में गया, निकल के आ गया। क्या आप उससे बड़ा मत उठो, आप उससे ऊंचा उठो तो उसको टुच्चेपने का क्या मुकाबला करोगे? तो घटिया आदमी ने घटियापन पे उतर आया है, क्या आदमी अपनी नीचता पर उतर आया है, कोई आदमी हलकटपन दिखा रहा है, आप कितना नीचे गिरोगे, आप कितने हलकट बनोगे। आप उदारता का परिचय दो, आप सज्जनता का परिचय दो, आप दयालुता का परिचय दो। कुत्ते ने आपको काटा है तो कि आप कुत्ते काटने जाओगे क्या? बताओ, कुत्ते ने आपको काटा तो आप कुत्ते काटने जाओगे क्या? कुत्ता आपको देके भौंक रहा है तो आप भी देके भौंकोगे क्या? फिर आप में उसमें अंतर क्या रहा? बताओ आप, फिर आप में उससे अंतर क्या रहा? यहाँ बैठ के आपने किया क्या? मनराज को इतना दिल से, इतने प्रेम से सुना आपने, हाँ, गृहस्थी के सारे कामों को ड्रॉप किया, स्किप किया, छोड़ा, बाद में निपटाएंगे, ये काम बाद में निपटाएंगे, वो काम बाद में। पहले महाराज जी पास जाओ, सुनो प्रवचन, महाराज जी क्या बोल रहे हैं, चलो कमरे के अंदर, बताओ, यहाँ पे अपना समय दिया, आपने दिमाग लगाया, माता पच्चे करी, मेहनत करी, मिला क्या? खाली यहाँ आए थे, खाली यहाँ थी, चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ यहां से लेकर के चाहिए। क्या लेकर के जाओगे? क्या लेकर जाओगे? क्या रंगीरा, रंगीरा बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो वो कपड़ों पे रंगरेज, 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 रंगरेज बोलते हैं, रंगरेज, अंग्रेज नहीं, रंगरेज। हम कपड़ों पर रंग कर देता है, तो वो रंग दे रहा हूं मैं, वो रंगीरा होता है, वो रंगरेज होता है। आपके कपड़ों को हरा, पीला, नीला बना देता, हरे रंग में रंग देता, नीले रंग में, पीले रंग में रंग देता है।
ये रंगरेज बेटा आपके रंग को भगवान के रंग में रंगेगा, क्षमा के रंग में रंगेगा, शांति के रंग में रंगेगा, प्रेम के रंग में रंगा ये रंगरेज। ये रंगरेज यहां पर आया हुआ आपके बीच में। ये भाई साहब रंग कर रहे थे, स्टूल पे खड़े थे और वो दीवार पर रंग कर रहे थे। पत्नी आई, सुनो जी, ब्रश के जोर से पकड़ लो। पति रंग कर रहा था दीवार पर स्टूल पे खड़े होकर के, तो मंदलाई बोले सुनो जी, ये ब्रश को जोर से पकड़ लो। बोले क्यों? स्टूल हटा रही है, मुझे उस कमरे में काम है स्टूल से। क्या बोले? मिस्टर टाइम को उस कमरे में स्टूल से मुझे काम है। ऐसा चलता है क्या? बताओ आप, ऐसे होता है क्या? ब्रश जोर से पकड़ लोगे, स्टूल नीचे नहीं तो दांत मुंह के बल गिर नहीं पड़ोगे, दांत नहीं टूट जाएंगे, हाथ पे टूट फ्रैक्चर नहीं होने वाला है क्या? सिर्फ ब्रश पर्याप्त नहीं है, स्टूल भी नीचे होना चाहिए, आधार होना चाहिए, धरातल होना चाहिए, सहारा होना चाहिए। वो सहारा कहां से मिलता है? वो सहारा मिलता है नमो ओरियंताणम। फिर से कहूंगा मैं, दादी अम्मा बोलती है, मैंने कहा रसोइये को तो सीटी बजाते रहना। क्यों सीटी बजाना? ताकि कुछ खा रहा कि नहीं खा रहा है मुझे मालूम पड़ते रहे। मुंह चलते रहना चाहिए, मुंह चलते रहना चाहिए। या तो सीटी बजाओगे तो मुंह चलेगा, या खाओगे तो मुंह चलेगा। मुंह तो चलेगा, मुंह तो चलेगा, मन तो भटकेगा, मन तो घूमेगा। या तो मन दुखों की गली में भटकेगा घूमेगा, पीड़ाओं को इकट्ठा कर करके लाएगा आपके पास में। या फिर मन भटकेगा घूमेगा तो क्या होगा? आनंद को, शांति को, खुशियों को खींच खींच के आपके जीवन के अंदर ले लेकर के आता रहेगा। तुही कल्पवृक्षम तुही कामधेनुम तुही देवी चिंतामणि नागेनम। वो भगवान कल्पवृक्ष है, बाप है हमारा, वो कल्पवृक्ष है वो। अरे वो तो लाख करोड़ का मालिक है, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, वो तो लाखों लाखों करोड़ का मालिक है। उनके बेटे, अरे बाप तो लाखों करोड़ का मालिक है, तो उनका बेटा 1000 करोड़ का मालिक तो होगा, है मालिक तो होगा 1000 करोड़ का। बाप इतना कुछ दे सकता है तो बेटा कुछ तो दे पाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, क्या वो खुद नहीं देता है, अपने हाथ से दिलवा देता है एजेंट के थ्रू, है ना? वो लग जाएगा जीएसटी, जीएसटी क्या लग जाएगा? जीएसटी लगेगा, जीएसटी। इसलिए क्या किया? बिना रसीद के देता है वो, रसीद नहीं। रसीद दोगे, रसीद लोगे तो जीएसटी का लफड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या बिना रसीद के सारा बिजनेस चल रहा होता है, रसीद नहीं मिलती है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको रसीद फाड़ के देने वाला है कि आपने 1 किलो शांति ले गए कि 1 किलो आनंद ले गए। एक शक्कर गुड़ तेल नहीं है, ये चीजें नहीं है कि 1 किलो ले गया, 2 को पर्ची, ये देख ये देख ये पर्ची रखी, ये इतने बोरी सीमेंट आए, देख ये पर्ची रखी इस दुकान से, देख इसका नंबर ले, देख उतना, ये देख इतना पैसा है, देख इसमें बिल लिखा हुआ है। यहाँ पर्ची आपके हाथ में नहीं आएगी। जीएसटी वाला सारा लफड़ा हो रहा है, बिना पर्ची के आपको सारा खेल खेलना पड़ेगा, बिना लिखा पढ़ी के सारा खेल खेलना पड़ेगा। है मिलेगा, झोली भर के मिलेगी, खजाना भर के मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तू ही कल्पवृक्षम, तू ही। जितने सा विश्वास पैदा हो जाएगा, जितने धारणा मन कर यहीं से मिलना है, इसी से मिलेगा, इससे ही मिलेगा, इससे ही मिलेगा, कषाय से नहीं मिलेगा। दुख झोली भरने वाले नहीं है दुनिया के लोग। तो आपकी झोली भरी, झोली की तो झोली खाली कर लेंगे, निकाल लेंगे। हाँ, दूरी मत बनाओ इन गुरुओं से, इन मुनियों से, दूरी मत बनाओ मां जिनवाणी से, दूरी मत बनाओ 3 लोग के नाश से। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है क्या? दूरी नहीं बनाओ का मतलब ये नहीं है कि तुम यहीं दिन भर बैठे रहो, धरना दे दो यहाँ पर, हम तो जाएंगे नहीं यहाँ से, ना दुकान पर जाएंगे, ना बिजनेस करेंगे, ना नौकरी रखेंगे। तुम खिलाएगा कौन तुमको? ना कोई लंगर नहीं खोल कर रखा है यहाँ पर, ये गुरुद्वारा नहीं यहाँ पर कोई, क्या समझे? तुमको घर तो उठ के जाना पड़ेगा। दूरियां मत बनाओ। जो नपुंसक होगा वही पत्नी से दूरी बनाएगा, या तो ब्रह्मचारी दूरी बनाएगा या नपुंसक दूरी बनाएगा। कहीं नपुंसकता है इसलिए वो दूरी बना रहा है। भीतर की नपुंसकता पत्नी के करीब नहीं जाने देती है, भीतर की नपुंसकता पत्नी के करीब नहीं जाने देती है, और भीतर का पाप साधु के करीब नहीं जाने देता है। पापों के मिटने का समय जब नजदीक आ जाता है,
पापों के खत्म होने का समय जब करीब हो जाता है, अपने आप हाथों में मां जनवाणी आ जाती है, अपने आप हाथों में गुरुदेव के चरण आ जाते हैं कि लाओ मैं करूं, मुझे वटी पाऊं। ये सौभाग्य, इतना प्यारा नसीब, इतना प्यारा सौभाग्य सबको नहीं मिला करता है। आज मौका है, आज त्योहार है। क्या बाहर के त्योहार खूब सारे मनाए हैं आपने, दिवाली, दशहरा और जाने कौन कौन से, होली मनाते हैं, शादी और पार्टी और एनिवर्सरी, जाने कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। अबे भीतर का त्योहार बनाने का मौका मिला है तो भीतर का त्योहार इस तरह से मनता है, यहाँ कुछ खाया नहीं जाता है। जब भीतर का त्योहार मनाने की शुरुआत होती है, जब कोई इंसान भीतर का त्योहार मना रहा होता है तो कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया नहीं जाता है, नाचा कूदा उछला नहीं जाता है, या तो आपके बंद करके बैठ जाते हैं और क्या बोला जाता है, शुद्ध स्वरूप आनंद स्वरूप। खबर मिलती है जब भीतर, जब चिड़ियाएं चहचहाने लगती, खुशियों की आनंद की चिड़ियाएं जब चहचहाने लगती है तो चेहरा गवाही दी जाता है कि पत्थर मारेगा, जूते मारेगा, लेकिन जूते का जवाब जूते से मुझे नहीं देना है, पत्थर का जवाब पत्थर से, गालियों से मुझे नहीं देना है। मेरा मुंह बरसात का गंदा नाला नहीं जो गंदगी निकालता रहे निकालता रहे निकालता रहे। मेरा मुंह बरसात का गंदा नाला नहीं है। मेरा मुंह तो क्या है, मेरा मुंह क्या है, मेरा मुंह नमोकार बोलने की मशीन। जैसे ही बटन दबेगा, जैसे ही बटन दबेगा हमेशा वही आवाज है। कौन सी आवाज आएगी, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, यही आवाज आने वाली है। अभी आपका मुंह नमोकार की मशीन नहीं है, अभी आपका मुंह क्या है, क्या मालूम कौन सी वाली मशीन है। किसने बटन दबा दिया, ए तो पागल है, हैं तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरी खानदान पागल, तेरी पूरी जात पागल, तेरा पूरा मोहल्ला पागल। मतलब उसने तो एक शब्द दे देता है और आप कितने उदार हो, वो एक गाली देता आप 1000 गाली देते। बताओ कितने उदार हो आप, कितने दयालु हो, बताओ आप। हाँ, एक के बदले आप 100 दे देते हो। इतने उदार मत बनो गाली वाले मामले में, कंजूस बनो कंजूस। वो 100 गाली दे दे फिर भी आप एक भी गाली मत दो, इतने कंजूस बन जाओ गाली देने वाले मामले में। जब प्रशंसा के शब्द देने की बातें आ जाए तो आप उदार बन जाइए। क्या वो एक बार बोले, भाई साहब आप कितने अच्छे हो, भाई साहब आप तो मुझसे भी लाख गुना ज्यादा अच्छे हो।